पार्ट 1 में जो हम कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मीनिंग्स, ओवरव्यू, फीचर्स और रेगुलेटर्स। ओके, तो ये पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे। जो इसके स्ट्रक्चर हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, वो हम नेक्स्ट पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। मीनिंग ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अगर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की मीनिंग अगर हम समझते हैं, ओके, सो यहाँ पे दिया है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हम 11th क्लास में जब इकोनॉमिक्स पढ़े ना, सो हमें बताया गया इकोनॉमिक्स के, हमें मालूम भी है कि 2 पार्ट्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। और क्लास 12th में जब पढ़े तो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ठीक है, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक्स है उसके डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ओके, एंड सेकेंड वन है, अगर हम और डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे जो सिस्टम्स है इंडियन फाइनेंशियल का, ओके, सो वो क्या मैनेज करता है, फ्लो ऑफ फंड्स बिटवीन द पीपल्स। ठीक है, अब कौन से पीपल्स, जो लोग हैं, जैसे कि हाउस होल्ड और फर्म की हम जब बात करते हैं, सो इसमें जो भी बोरोविंग्स और लैंडिंग्स होती है, मतलब लेन देन। ओके, सो इसका जो फ्लो होता है, फ्लो मतलब मूवमेंट्स करना, जो पैसों का मूवमेंट होता है मार्केट्स में, इंस्टीट्यूशंस में, ओके, बैंक में, वो कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो या सर्विसेज हो। ओके, सो उसका जो भी फ्लो ऑफ फंड होता है, जो भी लेन देन होता है, उसी को हम ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जो इसके रेगुलेटर्स हैं, वो मैनेज करता है सर्विस को, इंस्टीट्यूशंस को, ओके, बैंक्स को, ओके, जो भी फंड्स होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट इसके थ्रू पॉलिसी बनाई है कि कुछ भी ऐसा रिस्क ना हो। ओके, जो भी इन्वेस्टर्स है और जो भी सेवर्स है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। अब ओवरव्यू में अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, सो यहाँ पे दिया है सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशंस फंड्स एक्सेट्रा। अगर कोई पूछता है हमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, एटलीस्ट अगर हम इतना भी उन्हें बता पाते हैं कि एक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भारत में हमारी कंट्री में है, बनाई गई हैं, सो वो इंक्लूडिंग, अगर हम बताते हैं, इंक्लूडिंग है बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स। ओके, और इसमें जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्राइवेट सेक्टर्स में होने दो, पब्लिक सेक्टर्स में होने दो, ओके, जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, हाँ, बोरोविंग और लैंडिंग की, मतलब लेन देन की, ठीक है, वो उसमें बिजनेसमैन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव्स कर सकते हैं, जो भी हाउस होल्ड्स हैं। हाँ, ये सारा जो भी मतलब एक इंस्टीट्यूशन जो भी मैनेज करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको ही हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। यही इसका बैकग्राउंड, यही इसका ओवरव्यू है। ओके, फीचर्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो देयर आर 4 फीचर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो अगर हम इसको डेफिनेशंस में इंक्लूड करके भी लिखेंगे या मीनिंग्स में भी लिखेंगे तो भी वो आंसर सही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट जो फीचर्स दिया हुआ है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हमारी कंट्री में। और ये इनकरेज करता है बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इनकरेज करना मतलब हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। ठीक है, हमारी मतलब इकोनॉमिक्स की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। हाँ, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करता है, हाँ, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंक्रीज़ करने के लिए। और जो हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स है, हाँ, उसको भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इनकरेज करना मतलब इंक्रीज़ करना। एंड इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग वंस सेविंग। अब वो जो सेव करते हैं ना हम बैंक्स में या हम पोस्ट ऑफिस में, जो भी हमारे पैसे को सेव करते हैं, सो
ये क्या करता है, मोबिलाइजिंग मतलब क्या, मूवमेंट्स करना। जो भी हमारे फंड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कैपेबल टू मूव के वन प्लेस टू अनदर, तो उसको हम बोलते हैं मोबिलाइजिंग। एंड एलोकेटिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब हम जो सिस्टम एक मैनेज करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है हमारे पैसे को जहाँ हम चाहेंगे। सो ओके, वो सेव भी करता है और क्या कर सकते हैं, हम हमारे पैसे को कहीं भी विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो एलोकेटिंग मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मोबिलाइजिंग मतलब होता है मूवमेंट्स। हाँ, जो हम फ्लो ऑफ फंड मीनिंग में देखें ना, जो फंड फ्लो करता है, फ्लो करना मतलब मूवमेंट्स करता है। अगर हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक बैंक से हम दूसरे बैंक में भी भेज सकते हैं, ठीक है। और ये सारा होता कैसे है, थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट। यहाँ पे थर्ड जो हमारा फीचर्स दिया हुआ है, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और एक्सपांसन करता है इंस्टीट्यूशंस और मार्केट को, ठीक है। मतलब हमारे इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाता है, और मार्केट में भी कैसा होता है, इन्वेस्टमेंट होता है या मार्केट में पैसे सेव होते हैं तो भी वो एक्सपांशन होता है, मतलब इंक्रीजिंग, ओके, बढ़ना। हाँ, एंड लास्ट वन इज़ प्लेस अ की रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपको पता होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है जो भी हम प्लांट्स लगाते हैं, मशीनरीज लगाते हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स होता है, हम उसको जो उसमें हम पैसे सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के रेगुलेटर्स और कंपोनेंट्स। ओके, सो ये रेगुलेटर्स 4 हैं: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, बट यहाँ पे इंक्लूड क्या है, करेंसी को भी। ओके, सो हमें अंडरस्टैंड करना है एटलीस्ट 4। ओके, ये इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सर्विसेज, अब इसके रेगुलेटर्स दिए हुए, हाँ, ये 4 और एक कंपोनेंट्स हैं। हमें एक एक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और अगर हम बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, तो ये फॉर्मल बेस और इनफॉर्मल बेस पे भी डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम फॉर्मल बेस की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उसका पूरा स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं ना, इंस्टीट्यूशंस के बाद। ओके, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ, आरबीआई, सेबी, एसबीआई, ये सारा एक स्ट्रक्चर्स के मतलब स्ट्रक्चर्स में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे सेकेंड पार्ट में। ओके, सो आई होप यहाँ तक जो भी हमने मीनिंग्स और ओवरव्यू और फीचर्स और इसके कुछ रेगुलेटर्स अंडरस्टैंड किए हैं तो ये क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।